वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हो या मेरे को कॉल भी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो जाके देख लिया करो एक बार। चलो शुरू करते हैं। अभी मैंने एक मतलब आपने भी देखी होगी, रिसेंट में एक न्यूज़ चल रही है। एक कपल है हरियाणा का जिसने 10 लड़कियां पैदा करी और उसके बाद एक और बच्चा पैदा किया लड़के की चाहत में कि हमें लड़का चाहिए, है ना। कि लड़की के बिना तो लड़के का कुछ वो होता ही नहीं है। मतलब लड़के के बिना तो परिवार का कुछ वो होता ही नहीं, तो लड़का तो चाहिए। हो सकता है कि 11वीं बार में भी दोबारा से लड़की पैदा होती तो शायद वो एक और करते, और शायद वो 12वां भी 13वां भी, वो लिमिट कहाँ ख़त्म होती किसी को पता नहीं। ये जो समाज का ये जो गंदा कीड़ा होता है। चलो यहाँ पे एक अच्छी बात, हम ये अच्छी बात भी नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मली बात है वो, कि उन्होंने भ्रूण हत्या नहीं करवाई, मतलब कि सारे बच्चों को जन्म दिया था या जो भी, है ना। उसे भी बहुत कोई अच्छी बात तो नहीं बोलेंगे। प्रेग्नेंट तो किसी औरत को तुमने किया ही, भले ही वो उसे खुद ना अवेयरनेस हो कि भाई तेरे शरीर के साथ क्या किया गया है, बहुत गलत किया गया है, उसे खुद भी नहीं पता, वो भी खुश है। परिवार वाले भी खुश है कि चलो एक वो मिल गया। और जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बड़े खुश होके दे रहे थे, बच्चा लड़का पैदा हो गया ऐसे। मतलब मेरे को हंसी आती है, गुस्सा भी आता है थोड़ा सा, इनके अवेयरनेस पे वो भी आता है कि यार ये क्या बातें हैं यार। इसी के कारण तो इतनी सारी जनसंख्या हो रखी है। क्या बोलूं यहाँ पे, गरीब गरीब से इतने सारे गरीब, मेरे को गरीब देखता हूँ ना मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। मेरा मन करे ना गरीबों सबको एक लाइन में खड़ा करके खत्म कर दो सारे गरीबों को। मतलब ये सुनने में क्रूअल लग रहा होगा लेकिन तुम समझो, ये मैं वैसे पैसे से नहीं बोल रहा, ये लोग ना अपनी सोच से गरीब होते हैं। जैसे तुम लोग भी, कई लोग गरीब पैदा हुए लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ हम गरीब घर में पैदा हुए, मोहल्ले में पैदा हुए, लेकिन हम इस स्टैंडर्ड के लिए नहीं बने भाई, इस स्टैंडर्ड के लिए हम नहीं बने हैं, हम तो ग्रोथ करेंगे, हम तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। और वो बढ़ा भी लेते हैं, मैंने भी वही किया है। तुम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे। तो ये जो सोच है ना, जो इस सोच से मैं गरीब बोलता हूँ कि इनकी ऐसी सोच नहीं है, ये उसी गड्ढे में पड़े रहते हैं। ये पैसे कमाते हैं तो भी उसी मोहल्ले में दोबारा से दुकान लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाते नहीं है, ये उधर ही रहते हैं। अभी वो न्यूज़ पे दोबारा से एक बार वापस आता है। तुम सोचो कि किसी लड़की को अगर इतना ज़्यादा बार बार 19 साल में 11 बच्चे पैदा करे हैं, और वो, मैं तो ये हमेशा बोल रहा हूँ कि शायद वो 11 पे भी नहीं रुकते। तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि वो लड़का उन्हें चाहिए ही चाहिए। ये इंडियन मेंटेलिटी में तुमने सुना ही होगा कि घर कंप्लीट नहीं है जब तक लड़का पैदा ना होए। इसीलिए तुमने देखा होगा लड़के के लिए कई सारे लोग जो ये मंदिर वंदिर जो जाते हैं ना, मंदिर मस्जिद जाते हैं कि लड़का पैदा हो जाए, लड़का। बाबा जी के पास भी इसीलिए जाते हैं कि भाई उन्होंने कुछ कर दिया, ये कर दिया तो लड़का ही पैदा होएगा। तुम्हें लड़का चाहिए, वहाँ चली जाओ, वहाँ पे जाने से पक्का लड़का पैदा होता है। इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कई सारी, कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाने से लड़का पैदा होता है। मतलब कितनी डिस्गस्टिंग भी ये वो बात है कि तुम एक तो सेल्फिश हो कि भाई बच्चा पैदा कर रहे हो या अपने उसके लिए वो पैदा कर रहे हो। दूसरा, जब वो नहीं हो रहा तो तुम बुरा फील कर रहे हो, और फिर उस लड़की के साथ क्या व्यवहार करते होगे तुम सोचो। एक बच्चे को खींच तो होएगी ना, कि जब कि यार लड़का चाहिए था, मुझे तो लड़का चाहिए था। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है, जो दंगल मूवी में जो आमिर खान ने जो जिसका कैरेक्टर प्ले किया था, वो व्यक्ति भी हरियाणा से था, लेकिन उसकी लड़की पैदा हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने उस लड़कियों को ही आगे बढ़ाने का वो करा। तो ये पॉजिटिविटी में भी कई सारे लेके चले जा सकते हैं कि भाई चाहते तो थे लड़का हो, क्योंकि ताकि उसका सपना पूरा हो सके, गोल्ड मेडल मिले और वो सब। लेकिन फिर जब लड़की पैदा हो गई तो उन्होंने लड़कियों को ही ट्रेन किया था उस चीज़ के लिए, गोल्ड मेडल के लिए। मतलब मैं मतलब यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अब अभी तक है, 2026 तक ऐसा है, ये कब तक रहेगा। कब तक रहेंगे ये गरीब लोग, कब तक रहेंगे ये छोटी सोच के लोग, अनअवेयर्ड पीपल, सिविक सेंस नहीं है, ये गरीब लोग कब तक रहेंगे, कब तक हम इन पे वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे। ये कब खत्म हो 2026, दुनिया कहाँ पहुँच रही है। चाइना जिसकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा होती थी उन्होंने कम कर ली, और वो इतने ग्रो करने लग गए। कम से कम 5 से 6 सिटी उनकी ऐसी सिटी हैं जहाँ तक हमारा इंडिया अभी सोच भी नहीं जा रही है, जहाँ तक उनकी 5-6 सिटी ऐसी हो चुकी हैं। शेंजन करके उनकी कोई सिटी है इलेक्ट्रॉनिक, और ये सोचो उन क्या लेवल है उस सिटी का। मतलब आज लोग चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसको जापान से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी चाइना की जो शक्ति है उसको अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं लोग। और एक टाइम पे जब था कि हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करते थे, अब तो कंपैरिजन की रिपोर्ट भी नहीं आती। कोई पता है अगर कर दिया किसी ने भी कंपेयर कि अब तो हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा करके उसकी खिल्ली उड़ जाएगी। अब तो रिपोर्ट बनाने से भी ऐसे डरते हैं। अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, तब तो रिपोर्ट भी ऐसी आ जाती थी न्यूज़ पे, जबकि हम थे नहीं कहीं पे भी आगे।
एक होता है बाहर बाहर से मजबूत दिखना, एक होता है अंदर से इंस्टीट्यूशंस जो है, जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन है जो आधिकारिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, या कितने स्ट्रांग है हमारा आधिकारिक इंस्टीट्यूशंस और ये ब्यूरोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, हमें किसी को भी नहीं पता है ये सब। मैं सच बता रहा हूँ, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे वो शायद ये चीज़ स्ट्रक्चर को समझते होंगे, तो उनको शायद ये थोड़ा बहुत पता हो, बाकी यहाँ पे किसी को नहीं पता है कितनी बॉडीज़ हैं हमारे यहाँ पे, जो सरकारी बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। पढ़ाई वाले इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान। तो कितने संस्थान हैं ऐसे जिसमें सच में सही लोग बैठे हुए हैं और वो सही से उसको रन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक संस्थान है एफएसएसएआई, जो फूड का देखता है कि भाई फूड में कितनी मिलावट हो रही है या क्या हो रहा है, तो उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं किसी को पता है, किसी की जवाबदेही है? मैंने अभी रिसेंट में ऐसे देखा, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एफएसएसएआई से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एफएसएसएआई उन चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहा है जो वो यूट्यूब चैनल्स पकड़ रहे हैं। तुम सोच रहे हो क्या लेवल है, जबकि एफएसएसआई पे हमारा कितना पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता होगा, तुम सोच रहे हो? तुम अंदाजा भी लगा सकते हो? एफएसएसआई इतने बड़े लेवल पे जो पैसा खर्चा करता है, इतने अलॉट होता होगा बजट, हमारी सिक्योरिटीज़ और ये सब, इतने अफसर होंगे उसके, है ना, फूड इंस्पेक्टर और ये सब, वो लोग मिलके ये काम नहीं कर पा रहे हैं जो एक यूट्यूब चैनल कर रहा है। 2-3 यूट्यूब चैनल है, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं इसमें टेस्टिंग में और लोगों को पकड़ने में और वो सब। और फिर जब वो ये चीज़ पकड़ लेते हैं, उनको ही कोर्ट की फाइट उल्टा उनसे लड़नी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो संस्थान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उल्टा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। वरना कोई यूट्यूब चैनल पकड़ ले और वो ना पकड़ पाए, ऐसा हो सकता है कभी? तुम गौर से सोचो जरा, कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, क्या किसी इंस्पेक्टर के बिना उसके ये आ सकता है ऐसा? भाई एक छोटा सा टेस्ट जो यूट्यूबर करा सकता है, वो एफएसएसआई नहीं पकड़ पाएगा? या कोई भी कहीं का भी संस्थान होगा वो नहीं पकड़ पाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग संस्थानों में बैठे हुए हैं वो उल्टा उनकी हेल्प कर रहे हैं, पकड़ने की बजाय उल्टा उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस चला रहे हैं पैकेट फूड का या जो भी। तुम मतलब तुम्हें ये कॉमन सेंस से ही समझ में आ रही होगी बात। और हमने तो मतलब काम किया हुआ है इन सब चीज़ों में। हम लाइसेंसिंग वगैरह जब करते थे, जो कंपनीज और टैक्स डिपार्टमेंट, लाइसेंसिंग, बीकॉम एमकॉम किया है मैंने। तो जब शुरुआत में जो कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, जो सारे ट्रेडमार्क्स और लाइसेंसिंग वगैरह होती है, जो सारे वो होते हैं, उसमें सरकारी दफ्तर से ही पाला पड़ता है। मतलब तुम्हें सरकारी ऑफिस में जाना होता है। तुम पास से देख लोगे ना भाई, तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा इंडिया के जो सिस्टम है। तुम एक बार अंदर जाके देख लोगे ना किसी संस्थान में, किस तरह के एलियन टाइप के लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। तुम्हें तुम्हें मैन इन ब्लैक तुमने देखी होगी ना। मैन इन ब्लैक में मूवी में देखी होगी तुमने, उसमें वो एलियन वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें ऐसे दिखाया कि एलियन लोग हमारे ही बीच में है, वो ना वो अजीब तरीके के लोग होते हैं पर वो इंसान बन के हमारे बीच में रहते हैं। तो तुम जब जाके देखोगे उसमें, तो तुम उसमें एक पोस्ट ऑफिस में एलियन होता है, वो ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया। देखो प्यास लग रही है बार बार, पता नहीं कॉफ़ी पिया मैंने इस वजह से हो रहा है शायद। अभी मैंने दही खाया, इससे पहले कॉफ़ी पिया था, अभी अंडे बॉईल करें और कैरेट बॉईल करा है मैंने। ये खाऊंगा। और इससे पहले संतरा खाया था और विटामिन सी खाया था। एक संतरा भी खाओगे तो विटामिन सी की वैसे पूरी हो जाती है, तुम्हें फिर विटामिन सी की 500 mg की गोली खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर तुम एक संतरा खा लेते हो या आंवला खा लेते हो या नींबू निचोड़ के भी पानी पी सकते हो। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 भी जॉइंट्स के लिए, हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूर लो। पैसे थोड़े से खर्च करो। जो मेरे जो ये जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, इनको तो मैं लिंक वगैरह भी भेज सकता हूँ, अगर आप मुझे चाहोगे तो मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें। ऑर्डर करो, कंज्यूम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, खर्चा करो। ये जो जिसने 10 बच्चे पैदा करे हैं ना, ये खर्चा नहीं कर पाएगा अपनी बेटियों पे, और तुम समझ लो कि इनकी परवरिश कैसी होएगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करा है, तुमको करना पड़ेगा। अभी पैसे बचाना मत, अपने अपने ऊपर खर्च करना। मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे खर्चा करना चाहिए। आप मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। तुम अपने ऊपर खर्चा करो, अभी तुम्हारी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन खाओ, ओमेगा 3, विटामिन सी, ई, जो भी तुम्हें ज़रूरत है सब कंज्यूम करो। एक अंडा जो है, एक मतलब एक अंडा जो है एक मल्टीविटामिन की गोली के बराबर होता है। अंडे के जो बीच में जो योक होता है और एग वाइट, दोनों होल होल एग खाओ पूरा। उसके अंदर एक बार न्यूट्रिशन ज़रा चेक करो, एग योक वर्सेस एग वाइट न्यूट्रिशन, बस इतना चेक करो तुम एक बार गूगल पे, तुम्हें पता चल जाएगा एग योक के अंदर कितने सारे विटामिन और कोलेन और वो सब होता है, कोलेजन। तुम एक तो स्टडी नहीं करते हो, ऊपर से तुम्हारे माँ बाप भी नल्ले ही हैं, सच बात ये है।
भले ही तुम्हें बुरा लगेगा कई लोगों को कि भाई हमारे माँ बाप को कैसे नल्ला बोल रहा है, लेकिन सच बात यही है, ये जो ओल्डर जो जनरेशन हुई है, पुरानी जनरेशन, इसको घंटा कुछ नहीं पता है। तुमको अपने आप को एजुकेट अवेयर करना पड़ेगा, बात समझ लो। वो तुमको लीड लेना पड़ेगा, तुम्हें कंट्रोल लेना पड़ेगा, तुम्हें उनसे आगे निकल के तुम्हें अपने हाथ में वो लेना पड़ेगा कंट्रोल। तुम उनको लीड नहीं करने दे सकते क्योंकि उनके पास नॉलेज कम है, वो कम वो झंडू लोग हैं, वो बूमर लोग हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें कंट्रोल लेना पड़ेगा, वरना ये नल्ले लोग तुम्हें घंटिया एकदम झंडू बना के छोड़ देंगे। सोच लो, उस बंदे को सोचो जरा, उस बंदे को मेरे को तो लगता है जेल में होना चाहिए, ऐसे लोगों को तो। ऐसा कैसे कर सकते हो यार, क्या कर रहे हो? लड़का चाहिए तो लड़की पैदा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। मुझे तो लगता है वो इतने पे भी नहीं रुकता, अगर लड़का नहीं पैदा होता तो खुश हो रहे थे सारे। क्या हेल्थ होगी उसकी, जिसने वो अबे तुम सोचो यार, तुम उसे क्या, तुम इन सबको प्रोटीन वाली डाइट खिला पाओगे? नहीं खिला पाओगे, नहीं खिला पाओगे, नहीं खिलाते हैं लोग। उनके घर की परिस्थिति देख के ऐसा लग रहा है। और मैं तो इसको भी नहीं बोल रहा, मैं तो जिसने 2 बच्चे भी पैदा करे, मैं तो उनसे भी सवाल करता हूँ। और मेरी बात नहीं मानोगे आज तो कल को वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, वो तुमसे सवाल करेंगे, लिख के ले लो, लिख के ले लो मेरी वीडियोस, या मेरी नहीं तो किसी और की। या ये बातें जो इन जनरल बोल देते हैं कि ये बातें इतनी ज़्यादा फैलेंगी एक टाइम के बाद, तुमसे सवाल करेंगे तुम्हारे बच्चे, तब तुम क्या जवाब दोगे कि तुम उन्हें प्रोटीन नहीं खिला पाए, कार्ब्स वाली डाइट खिला रहे हो, तुम उन्हें अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाए, तुमने ये सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, तुम उन्हें ट्रैवल नहीं करा पाए, तुमने पूजा पाठ में नमाज में लगा दिया उन्हें, है ना? तुम उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाए, तुम उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाए, और वो अभी भी गली मोहल्ले में है, वही छुटपैया मोहल्ला जो होता है, धोबी नाई जूते ये शॉपकीपर, इस तरह के लोग, टैक्सी वाले, छोट जात नहीं बोलते, छोटी छोटे काम वाले, छोटी सोच वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग, ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है। और मैं कितने सारों को तो देखता हूँ, उनके पैसे जब बढ़ भी जाते हैं ना, तो क्योंकि ये तो बढ़ा नहीं, दिमाग है ही नहीं उनके अंदर। अगर उनके पास पैसे आ भी गए तो वो एक और घर लेने की जब औकात उनकी हो गई, तो उसी मोहल्ले में लेंगे, उसी घटिया लोगों के बीच में दूसरा घर लेते हैं वो। तुमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, दूसरा घर भी लेना होगा तो वैसे ही घटिया लोगों के बीच में। भैया लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम समझो इस बात को। लोग अच्छे होने चाहिए जहाँ पे भी तुम घर ले रहे हो, या घर नहीं ले रहे हो, इन जनरल भी तुम्हें वैसे भी शिफ्ट होना है तो शिफ्ट हो जाओ। पर ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पे क्वालिटी पीपल हों, पढ़े लिखे लोग हो, सिविक सेंस हो जिसका। अब जो कॉलोनी बनी है, जो मुंबई पुणे में या नोएडा में भी शायद, जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे महंगे हैं थोड़े घर, सिविलाइज्ड लोग हैं जहाँ पे, तुम वहाँ पे रह के देखो एक बार, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। उनसे आओगे जाओगे, टकराओगे, मिलोगे तो तुम्हारी एक, तुमको एक फील होएगा, एक कंफर्ट। और दूसरा, तुम इन लोगों का मोहल्ला देखो, ये जो चै चै पै पै वाले होते हैं, तंबू लगा देते हैं, जो कोई कोई ना कोई तंबू लगा देते हैं गली के स्ट्रीट में, कभी भी खुदाई चल करने लग जाते हैं, कभी सीवर खुदाई हो रही है, कभी रोड बिछ रहा है, कभी नाली खुद रही है, आने जाने में भी पूरा औरा गिर जाता है वहाँ पे, मिट्टी लग रही है पैरों पे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो रिलेट कर गए ना तुम इससे। अभी एक लड़की ने भी, उसने कमेंट किया था पिछले उसमें, बोले बोले नाली का वो खुदा पड़ा रहता है और किसी को कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि उनकी औकात ही उतनी है। वो किसी सवाल ही नहीं कर सकते वो किसी से कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये हमसे वो, ये क्या कर रहे हो, आए दिन तुम भाई खोदते रहते हो, दरवाजे खोदते रहते हो, रोड खोद देते हो। फिर किसी को पाइपलाइन डालनी होती है, फिर वो खोद देता है। फिर किसी को टेलीफोन लाइन डालनी होती है, वो खोद देता है। फिर वो, ताकि रोड का कॉन्ट्रैक्ट बार बार मिलता रहे, रोड बनाने का, जो रोड बनाने का नहीं कॉन्ट्रैक्ट निकलता, वो इसी तरह से, इसीलिए तो डिजाइन है। पहले पानी की लाइन डालेंगे तो रोड खोद देंगे, फिर रोड बनाने वाले का एक कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, वो पैसे आधा पैसा फिर उधर जाता है। फिर टेलीफोन की लाइन होगी या कुछ होगी, फिर तोड़ देंगे, फिर एक और बार बनेगा रोड, फिर आधा पैसा उधर जाएगा। तो ये आधा 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 करके तुम्हारे को पूरा खाली कर देंगे। तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बार बार, समझ गए होगे तुम। और ये कॉमन सेंस की बात है यार, ये हमने पिक्चरों में भी देखा है। वो एक खट्टा मीठा पिक्चर है ना, वो अक्षय कुमार की। वो अक्षय कुमार बोलता है, मैंने बहुत यहाँ पे शरीफ बन के करने की कोशिश करी, पर ये साले ये सब लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे बिना सब शरीफ बन के तुम काम कर ही नहीं सकते। तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसा बन गया। यहाँ पे सारे मिले हुए हैं सब लोग, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, नेता, बिजनेसमैन, सप्लायर, हर पूरा एक मतलब सिस्टम बना हुआ है। तुम कर ही नहीं सकते कोई शरीफ शरीफ तरीके से कोई काम। तो ये मतलब दिखाया गया है उस पिक्चर में।
हाँ, देखी होगी तुमने, कमेंट करके बता देना। पुरानी है, 2000 पता नहीं कब की है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, क्या तुम अच्छे मोहल्ले में तुम परवरिश कर पाओगे उन 10 बच्चियों की, या वो 11 बच्चे हैं जो? नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी कर लो, तुम उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ा ही नहीं सकते। किसी ना किसी की तो एक दो की तो ऐसे ही वो हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगे वो। समझ गए ना? और हो भी गए होंगे शायद, किसी को पता ना लगे 19 साल में, वरना 11 ही क्यों होते? हो सकता है 5-6 तो ख़त्म भी हो गए हों, क्या पता। लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक दो का कम तो होएगा भी नहीं, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है। सुनने में तुम्हें वो लग रहा होगा ना, पर ये ऐसा होते हुए देखा है हमने भाई। क्या बोलेंगे, ये कहाँ जाएगा इंडिया भाई? चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन कर दी तुमने, और डेंसिटी देखो पॉपुलेशन की कितनी ज़्यादा है। मतलब एक इतनी सी जगह में, जहाँ पे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, इतनी सी जगह में इतने सारे लोग, भिखारी लोग यहाँ तक आ गए हैं। जहाँ पे फॉरेनर्स लोग रहते हैं, भिखारी लोग यहाँ तक आ गए हैं। तुम इमेजिन कर पा रहे हो भिखारियों की तादाद कितनी बड़ी, गरीबों की तादाद कितनी बढ़ रही है? भिखारी देखने को नहीं मिलते थे, उन्होंने बच्चों को भिखारी बना रखा है। जब भी तुम बच्चे को कुछ भी बेचता हुआ देखो, मैं नहीं बोलता कि भाई, ये मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना, वो मेहनत कर रहा है, इसका रुमाल खरीद लेता हूँ। एक कपिल शर्मा का कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कोई वो बेचने आया रुमाल या पेन पता नहीं। हाँ, लाओ 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 लाओ, मेरे को भी दे दो। फिर इंटरव्यू में वो देख के बोल रहा है, हाँ ये भी बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं। अरे भाई, मेहनत से काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं भाई। जिसकी ज़रूरत नहीं है, तूने उससे रुमाल क्यों खरीदा? मेरे को तो नहीं लगता तेरे को ज़रूरत थी रुमाल खरीदने की, तूने क्यों खरीदा रुमाल या पेन? ये ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो गरीब की हेल्प हो जाएगी इसलिए खरीद ले। अरे भैया, क्या हेल्प? पागल हो गए हो क्या? और गरीबों को बढ़ा रहे हो ऐसे भीख दे दे के। ये जो गरीबों की हेल्प करते हैं ना, सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं गरीबी को बढ़ाने में। भाई ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाले। क्यों इनकी हेल्प करते हो तुम? ये जो फ्लाईओवर के नीचे बैठी रहती है, पैसे दे देते हो अपना गिल्ट मिटाने के नाम पे, कुछ खरीद लेते हो। ओ, गरीबों से खरीदना चाहिए, अमीरों से नहीं खरीदना चाहिए। क्या है ये? और गरीब बनाया जिसने, उसकी गुद्दी कौन पकड़ेगा? जिसके शेल्टर नहीं था रहने का, उसने बच्चे पैदा कर दिए, उसकी गुद्दी कौन पकड़ेगा? हेल्प ही करते रहोगे? मैं तो हमेशा बोलता भाई, मेरे को जितने सारे गरीब है ना भाई, मिल जाए कोई राजा वाजा मैं बन जाऊँ ना, मैं तो दुद जितने गरीब लोगों को देता हूँ, घिन आती है मेरे को। घिन आती है। ये अपनी मर्जी से गरीब हैं। गरीबों पे कभी दया मत करना। गरीब पे भी नहीं, और इवन तुमसे जो कम आईक्यू के लोग हैं, या किसी पे भी इन जनरल इस धरती पे कभी भी किसी की हेल्प नहीं करनी तुम्हें। वो जिस भी स्थिति में है, प्रकृति ने उसको स्थिति में रखा है, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। भूखे मरने दो, भूखे मरने दो, भूखे मरने दो, खुद काम करने लगेगा वो। नहीं काम कर रहा है तो भाड़ में जाए। किसी की हेल्प नहीं करनी। बहुत यूट्यूबर और इन सबको देखा मैंने, जैसे जाके खाना 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 खिलाएंगे और उसकी वीडियो बना लेंगे। कितने बड़े निकम्मे हैं, सोचिए दोनों ही, जो खिला रहा है वो भी, और जो खा रहा है वो तो है ही। जो खिला रहा है वो भी अपनी वीडियो बनाने के लिए गरीबों को ऐसे लंच बॉक्स खिलाएगा और उसकी वीडियो बना लेगा, देखो मैं कितना दयावान हूँ। जो भी ये दिखाने पे आ जाए कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, देखो मैं कितनी ये भगवान का काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्लाह का काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत दया हूँ, समझ लेना वो पीछे से कुछ ना कुछ गलत है इंसान। ऐसे इंसान से कोसों दूर रहना, जो भी अपनी अच्छाई को दिखाने में आ जाए, जो प्रोजेक्ट करे, जो बताए, बात बात में कुछ ना कुछ लेके आ जाए, ऐसे कि मैंने तो ये किया था गरीबों के लिए। ऐसे इंसान से कोसों दूर चले जाना। सबसे ज़्यादा गंदा इंसान वही होगा जो अपनी अच्छाई का दिखावा करने लग जाएगा बार बार। ऐसे इंसान के आसपास मत रहना। ये लोग कब तुम्हें नोच के खा जाएंगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपेंगे यही लोग। जो भी अच्छाई का दिखावा कर रहा है वो है ही इंसान, नीच इंसान। वो तभी तो बाहर से लीपापोती कर रहा है। वो तभी तो लीपापोती कर रहा है धर्म की, या जो भी अपने ऊपर जो मार्क्स वगैरह लगाते हैं बॉडी पे, किसी भी तरह का भी वेशभूषा धार्मिक या फिर अच्छाई वाली कर रहे हैं ना, ये समझ लेना सबसे करप्ट इंसान है वो। उसको अगर मौका मिल गया भाई, सबसे पहले खंजर घोंपेगा तुम्हारे। दूर रहना ऐसे लोगों से। जितना कम मिनिमल कांटेक्ट हो सके उतना कम, मिनिमल एकदम, बिल्कुल ब्लॉक ही करके रखो। मैं तो इस वाले मुद्दे पे, इस वाले एक्सटेंड तक सोचता हूँ। एकदम ब्लॉक करना ऐसे लोगों को जो भी अच्छा बने और वो अच्छी अच्छी बातें करे, या किसी भी तरह से अच्छा अच्छा होने का ज़्यादा वो प्रोजेक्शन करे। वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी है ये। तुम्हें अच्छा होने के लिए अच्छी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे हो तो वो पता चलता है तुम्हें, तब रूड होगे तुम सबसे ज़्यादा। जो भी अच्छा इंसान होगा ना, जो प्योर होगा, वो रूड होगा। वो सही को सही और गलत को गलत बोलता है।
जो अच्छे इंसान होते हैं ना ये सबको बोलेंगे हे, नहीं देखो अपना अपना है, अपना अपना है, चलो भाई हाँ चलो ये तो क्या बोले अपना अपना है। इस तरह के जो लोग बोले समझ लेना घटिया है वो। अपना अपना क्या होता है भाई? 11 बच्चे कर लोगे तुम, अपना अपना होता है? देश में नहीं है क्या वो? अपने देश में है ना। और मोमडन लोगों में भी यही करते हैं, मोमडन लोगों में तो और ज़्यादा वहाँ पे तो 11 नॉर्मल होता है। वहाँ पे तो पे 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 पूरा घर पे में ही उनका निकला होएगा। वो तो तुम सोचो, एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, दूसरा बच्चा टपक गया, फिर तो वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक फ़ायदा हुआ होगा कि कपड़े रिसाइकल होके यूज़ होते रहते होंगे बार बार। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। एक और वीडियो बनाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। चलो कॉल करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। बच्चे पैदा मत करो भाई।